भट्टी साहब, अब आप खबरें आपके पास बड़ी अंदर की होती हैं, ये जरा बताएं क्या एक्सपेक्ट करें, पीडीएम आगे किस तरह से बढ़ेगी? क्या माइनस पीपल्स पार्टी होगा? अगर पीपल्स पार्टी साथ रहती है तो फिर उसकी कंडीशंस क्या होंगी? लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा, होगी भी या नहीं? मैडम शेख सब मौका शनास, मौका प्रस्त, मैडम शेख सब के अपने अपने स्टेक्स, मैडम शेख सब की बैकडोर राबते, मैडम शेख सब के जेब में अपने अपने तुरुप के पत्ते, मैडम शेख ये आगे वेख और वेखती जा, ये कुछ ये बिलीव मी खोखले लोग हैं, बोने लोग हैं, छोटे लोग हैं। इन्होंने जमहूरियत को बदनाम कर दिया, सियासत को बदनाम कर दिया, सियासत कभी इबादत होती थी इन्होंने बदनाम कर दिया, जमहूरियत कितना खूबसूरत निज़ाम इन्होंने बदनाम कर दिया। ये केस बचाने वाले लोग हैं, ये मुल्ज़म और मुजरम हैं, ये इस कौम को खा गए हैं, उसकी नस्लें खा गए हैं। ये कोई इदारा नहीं है सीधे तरीके से। हमारे जो बच्चे पैदा नहीं हुए बकौल हसन निसार साहब, इन्होंने उनके बयाने पकड़े हुए हैं। ये इनके घरों के ये महलों में रहने वाली मखलूक है, ये चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये कोई खोए जब भी इन्होंने इनकलाब ये लाए हैं तो खोए मलाई इनको पेश की गई है, खोया मलाई इनको पेश की, असली खोई मलाई इनको पेश की गई है, वो पेश करने वाला कोई नहीं है। तो ये इसी तरह होगा। क्यों लॉन्ग मार्च, क्यों धरने? ये इनके निजाम है, इन्होंने इनका मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। जो हुकूमत आती है इनको पसंद नहीं है, गिरा देंगे धरने से। क्यों गिरा देंगे? क्यों गिरा देंगे भाई? आप क्यों गिरा देंगे? आपने सेनेट का इलेक्शन इन्हीं जाली निजाम से लड़ा, आपने सारे इलेक्शन इसी जाली निजाम से लड़े। आप बोनस तनख्वाहें ले रहे हैं, आप जिस दरख्त के फल खा रहे हैं उसी की जड़ें काट रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, दो नंबरी करते हैं, चतर चलाकी करते हैं, तो लिहाजा कुछ भी नहीं होना। ठीक है, ठीक है। मुनीफ फारूक साहब के पास लेके चलते हैं। मुनीफ फारूक साहब, आप भी समझते हैं कि इस्तीफों का मुतालबा ही सिरे से गलत? मौलाना साहब तो कहते हैं इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च भी नहीं अफादियत रखेगा। देखिए, इस्तीफों का मुतालबा मौलाना के पर्सपेक्टिव से तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ठीक है, क्योंकि जब उनका शेयर ही नहीं है तो वो तो कहते हैं भी ना खेलेंगे तो ना खेलने देंगे। लेकिन अगर देखा जाए, चलें हम पीडीएम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने अपनी बात जो की थी वो उन्होंने उसको साबित करवाया है। ये उस वक्त ये बयानिया था या ये सोच थी कि जी बाई इलेक्शन भी नहीं लड़ने और सेनेट इलेक्शन का भी बॉयकॉट करना है। लेकिन आप देख लीजिए, गेन किया है पीडीएम ने इन जनरल और पीएमएलएन ने इन पर्टिकुलर। आप देख लीजिए बाई इलेक्शंस के अंदर अपनी स्ट्रेंथ जो इलेक्टोरल माइट थी, हुकूमत को भी पता लग गया कि भाई पीएमएलएन इज वेरी मच इंटैक्ट इलेक्टोरली, और वो एक ऐसी जमात है जो कि बड़ा टफ कंपटीशन देगी आगे भी जाके, खासतौर पर पंजाब के अंदर। केपी के अंदर एक अपसेट हुआ है, जैसे भी हुआ वो एक अपसेट था पीटीआई के लिए। इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में देख लें, इकट्ठे होकर उन्होंने गिलानी साहब की सीट एक निकाल ली, जैसे भी निकाली, और पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी तगड़ी पोजीशन बना ली है। तो आसिफ जरदारी साहब आज ये कह सकते हैं फ्रॉम द हाइंडसाइड कि भाई मैं तो अपने आप को मैंने ठीक साबित करवाया कि आप लोग कहते थे ना लड़ो, अब मैंने कहा इलेक्शन लड़ो, तो देखें आप सब ने गेन किया है। ये जो सोच है कि इस्तीफे दे दें, उससे देखिए क्या है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, सोच यही है ना कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में ले आए कि गवर्नमेंट फंक्शन ही ना कर सके, ये असेंबली फंक्शन ही ना कर सके, जिसके नतीजे में फिर इलेक्शंस हों। अब आई डोंट नो कि अगर तो पीडीएम को ये पेट्रनेज हासिल है किसी जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, और कोई उन्हें वाकई उनको यह सपोर्ट हासिल है, तो फिर वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में तो फिर बाई इलेक्शन नहीं होता, फिर कुछ और ही होगा। क्योंकि इमरान खान साहब का ये भी मैं आपको बता दूं कि जो उनकी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग्स हैं, उनमें ये बात रिकग्नाइज की जा रही है कि भाई ये 2-3 महीने जो हैं ये बड़े क्रूशल हैं, अगला इलेक्शन हो सकता है। और क्योंकि ये पता है सबको कि अगर पीपल्स पार्टी ने ये बात ना भी मानी तो इतने डेस्परेशन है पीएमएलएन और ख़ास तौर पे मौलाना के अंदर कि वो किसी हद तक जा सकते हैं। बट आई रियली डाउट कि इसके ऊपर आसिफ जरदारी साहब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। नहीं, उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी विल पार्ट इट्स वे फ्रॉम पीडीएम। तो आप समझते हैं अलग, जिस तरह आपने कहा है मौलाना और मुस्लिम लीग नून में डेस्परेशन आपको नजर आ रही है, इंतहाई कदम हो सकता है, पीपल्स पार्टी हो सकता है?
मुमकिन है जी, बिल्कुल हो सकता है। वो इसलिए कि आसिफ जरदारी साहब जैसे हर कोई कह रहे हैं मुलाकातें होती हैं, आसिफ जरदारी साहब की ख़ास तौर पर बहुत अहम मुलाकातें रही हैं और आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह मामलात को स्टिच अप किया है, कुछ दिया है, कुछ लिया है, ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। और आसिफ जरदारी साहब को पता है कि वो लड़ के कुछ गेन नहीं कर सकते, बातचीत से ही कुछ गेन करेंगे। ये पीपल्स पार्टी को बड़ी अच्छी तरह पता है। ये बात शहबाज शरीफ साहब को भी पता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात शहबाज शरीफ साहब को भी पता है, लेकिन वो उनकी कोई सुन नहीं रहा शहबाज साहब की आजकल। अच्छा,